Question number 8. So now today we started the last question of that exercise. That is question number 9. So before going to question number 9, we have to see some basic regarding question number 9 in that exercise. In that exercise. So what is the basic regarding that one? In that one, there are certain expressions are there, and you have to use substitution in place of that one. अपने को यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है, उसका सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे यूज करना पड़ेगा. एक्सप्रेशन तुमको फार्मूला अगर से याद है तो उसके सब्स्टिट्यूशन भी तुमको याद रहेंगे. कब क्या है तो क्या पुट अप करेंगे ये इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन मध्ये टेबल मध्ये पहिला आहे की एक्सप्रेशन इन्व्हॉल्विंग द टर्म पहिला टर्म देखो ये टेबल इंपॉर्टेंट है. ये टेबल तुमको जो एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन का टेबल इंटीग्रेशन में भी सेम है, ये दो जगह काम आने वाला है. सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर दैट वन. सो इन दैट वन फर्स्ट टर्म इज द पहले यहाँ लिखेंगे अपन एक्सप्रेशन क्या आया तो क्या पुट अप करेंगे अपन एक्सप्रेशन एंड देन हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूशन. वी राइट हियर सब्स्टिट्यूशन. ओके ये दो 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 का टेबल. तो इसमें पहले चर्चा करेंगे अपन इधर अगर से टर्म ऐसे आई अंडर रूट में तुम्हारे पास आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी टर्म आई तो तुम इसके वैल्यू पे क्या पुट अप करेंगे. ये तो पुट हियर put x is equal to a sin theta या फिर put x is equal to a cos theta is there. Okay, put x is equal to a sin theta और put x is equal to x is equal to a cos theta is there. a sin theta या फिर a cos theta. अगर पे a कांस्टेंट है, अगर से क्वेश्चन में a की जगह पे 1 आया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ समझ में आती है you have to put x is equal to a नहीं आएगा फिर put x is equal to sin theta और put x is equal to cos theta is there है ना. अगर इस एक्सप्रेशन में a की जगह कितना है if there is 1 is there then in place of that one we can take here x is equal to sin theta और x is equal to cos theta is there. तो उसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी कि हमारे पास है x square plus a square अंडर रूट में a square plus x square या फिर तुम इसको ऑब्लिक में ऐसे बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट में रहने दो या फिर रूट के बाहर रहने दो. ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्योंकि अंडर रूट ऑफ मतलब इसमें क्या रहता है पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन. यहाँ पे कांस्टेंट और फंक्शन में एडिशन या फिर फंक्शन या कांस्टेंट में एडिशन है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या दूंगा पुट x इज इक्वल टू ऐसे तुम a यूनिट a अगर से है तो x इज इक्वल टू a tan थीटा या x इज इक्वल टू a cos थीटा की सब्स्टिट्यूशन करेंगे है ना. a tan थीटा या फिर a cos थीटा की सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. कब यूज करेंगे जब कभी फंक्शन और कांस्टेंट में एडिशन है मतलब सम है फिर वो रूट में रहने दो या फिर रूट के बाहर रहने दो उस टाइम पे हम क्या करेंगे हियर वी कैन हियर पुट हियर x इज इक्वल टू a tan थीटा और पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा. अब देखो तीसरी टर्म में लिखना है कि कभी तुम्हारे पास अंडर रूट में अब देखो पहले में क्या फर्क था पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन यहाँ पे कंफ्यूज होता तो यहाँ पे उल्टा पहले फंक्शन फिर कांस्टेंट अगर से है पहले फंक्शन और फिर कांस्टेंट अगर से है तो यहाँ तुम क्या पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू व्हाट यू टू पुट हियर पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा और x इज इक्वल टू a cosec थीटा इज देयर. तो अब उसका शॉर्टकट याद रखो हाउ टू रिमेंबर दैट वन. देखो सबसे पहले तुमको ये फार्मूला याद है कि ddx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x का फार्मूला क्या है. sin इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर. उसी तरीके से तुमको cos इनवर्स का फार्मूला मालूम है. क्या है cos इनवर्स का फार्मूला -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. तो जब हम sin इनवर्स का फार्मूला निकालेंगे तो sin इनवर्स में क्या है इसका फार्मूला देखेंगे तो अंडर रूट में पहले है 1 माइनस x स्क्वायर. 1 मतलब क्या कांस्टेंट 1 को तुम लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर. ओके cos इनवर्स भी वही खाली फर्क -1 का है -1 अपॉन अंडर रूट में कांस्टेंट माइनस फंक्शन का स्क्वायर. तो कांस्टेंट पहले और फंक्शन का स्क्वायर आया तो इसके जगह पे sin इनवर्स और cos इनवर्स का फार्मूले में वैसा आता. इसलिए कभी भी अगर से अंडर रूट में पहले कांस्टेंट और फिर फंक्शन आया तो ये फार्मूले sin इनवर्स और cos इनवर्स में वैसे आता. इसके पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा और पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा. It is a shortcut for remembering this type of substitution.
कैसे याद रखेंगे कि साइन इनवर्स के फार्मूले में पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन है, इसी तरीके से कॉस इनवर्स के फार्मूले में भी पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन है। ऐसा अगर से है कि पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन, तो वी हैव टू पुट हियर x इज इक्वल टू a sin थीटा और पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा। ओके, चलो अगला अगली बात करेंगे अपन कि तुमको ये मालूम है tan इनवर्स का फार्मूला है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर ddx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? सबको मालूम है क्या फार्मूला फॉर tan इनवर्स ऑफ x है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से तुम बोलेंगे ddx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x का फार्मूला कितना आएगा? -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बात समझ में? यहाँ पे ये बात समझ में है कि पहले कांस्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, पहले कांस्टेंट और फंक्शन दोनों के बीच में एडिशन है, या फिर तुमको x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब जब कांस्टेंट और फंक्शन में एडिशन रहेगी तो वो तुम्हारा tan इनवर्स और cot इनवर्स का फार्मूला है। मतलब उस टाइम पे तुम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा और पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा। कभी भी याद रखो कांस्टेंट फंक्शन फंक्शन कांस्टेंट, या आगे पीछे हो सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन में एडिशन या फिर फंक्शन कांस्टेंट में एडिशन है तो 100% आंखें बंद करके क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर से क्वेश्चन में a है तो a tan थीटा पुट अप करेंगे, और क्वेश्चन में अगर से 1 है तो फाई क्या पुट अप करेंगे? tan थीटा या फिर cot थीटा। क्वेश्चन में a है तो a tan थीटा, और क्वेश्चन में 1 है तो फाई सिर्फ tan थीटा। ओके, अब ये लास्ट का सबको मालूम है ddx ऑफ, ये इसका सेक इनवर्स का फार्मूला सबको मालूम है। तो क्या सेक इनवर्स का फार्मूला? 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। मतलब यहाँ पे क्या है? पहले कांस्टेंट, सॉरी पहले फंक्शन फिर कांस्टेंट, पहले फंक्शन फिर कांस्टेंट। ऐसा अगर से तो किसका फार्मूला है? सेक इनवर्स का। और उसी तरीके से हमारा कोसेक में क्या फर्क है? कोसेक इनवर्स में माइनस है, तो इसलिए पहले फंक्शन कैसा रखेंगे? पहले फंक्शन मतलब x आया और बाद में कांस्टेंट आया, तो उस टाइम पे हम क्या पुट करेंगे? a sec थीटा और x इज इक्वल टू a cosec थीटा इज देयर। तो भाई अपन सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या करेंगे यहाँ पे? उसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे अपन। तो 3 हो गए। तो हम अगर से सब्स्टिट्यूशन, आपल्याला जर सब्स्टिट्यूशन लक्षात ठेवायचे असेल तर सब्स्टिट्यूशन कोणावर डिपेंड आहे? इनवर्सचा फॉर्म्युलावर। इनवर्स मध्ये जसं आहे त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला त्याप्रमाणे घ्यावं लागेल। जसं की इनवर्स के फार्मूले में साइन इनवर्स का फार्मूला 1/√में 1 माइनस x स्क्वायर। मतलब पहले क्या है? कांस्टेंट, फिर क्या है? फंक्शन। पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन, तो पुट x इक्वल टू sin थीटा या फिर cos थीटा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन या फिर फंक्शन कांस्टेंट में एडिशन है तो उस टाइम पे पुट क्या करेंगे? tan थीटा या फिर cot थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आता और ये इसका उल्टा है। और क्या है? यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, पहले फंक्शन है फिर कांस्टेंट है, तो ये क्या है? सेक इनवर्स के फार्मूले में सेक इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मतलब पहले फंक्शन आता उसमें फिर कांस्टेंट आता, तो उस टाइम पे तुम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a sec थीटा और x इज इक्वल टू a cosec थीटा इज देयर। ऐसा में इनवर्स के फार्मूले से तुम सब्स्टिट्यूशन याद रख सकते, याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल है। अब चौथा सब्स्टिट्यूशन, कभी फर्स्ट करो अंडर रूट में आ गया तुम्हारे पास, अभी सबके स्क्वायर है ना, कांस्टेंट का स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर। ऐसे नहीं आते हुए सिंगल में आएगा। सिंगल में मतलब कैसा? a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स, है ना? इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका दोनों के स्क्वायर में, या फिर तुम्हारे पास ऐसा आ गया अंडर रूट में, इसका उल्टा पहले a माइनस एक्स आ गया फिर a प्लस एक्स आ गया। ठीक है, सिंगल अगर से है दोनों का कांस्टेंट और फंक्शन, तो उस टाइम पे तुम क्या पुट करेंगे? पुट इज इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट अप करो, या फिर जनरली पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा। पहले ये सही नहीं है, पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा या फिर पुट x इक्वल टू a cos 2 थीटा। दोनों में से एक अपन क्या कर सकते हैं? इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या पुट अप कर सकते हैं। और इसमें कंडीशन क्या है? तीनों से हटके, तीनों से हटके मतलब क्या? तीनों में देखो कांस्टेंट का स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट का पावर 1 फंक्शन का पावर 1, कांस्टेंट 1 फंक्शन 1, कांस्टेंट 1 फंक्शन 1। पावर में अगर से 1 है तो उस टाइम पे क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा या फिर पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा। अब समझो, इसी का देखो पांचवा नंबर बताता है इसमें, ये समझो तुम्हारे पास कभी ऐसा आ गया, ये की जगह पे आ गया 1 प्लस x
डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, या फिर अंडर रूट में सेम आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1, ये दोनों सेम है। तो क्या फर्क है दोनों में? क्वेश्चन में अगर ए है तो तुम वो पुट अप करेंगे, और क्वेश्चन में अगर 1 है तो तुम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 होने की वजह से सिर्फ cos थीटा आएगा, और 1 होने की वजह से सिर्फ cosec थीटा आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर सॉल्व करने का है तो सब्स्टिट्यूशन याद रहेगा तो ही तुम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो याद करें उससे। और ये सब्स्टिट्यूशन तुमको इंटीग्रेशन में भी यूज है, इसे तुमको करना ही करना है। और जब तुमको अच्छे से याद हो जाएगा तो ये क्वेश्चन तुमको कुछ नहीं लगेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन अगर से बता दिया अपन ने क्लास में तो रिमेनिंग क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन है। तो एक बार याद होना चाहिए सबको। अंडर रूट में अगर से पहले कांस्टेंट और फंक्शन है तो हम पुट करेंगे sin थीटा फिर cos थीटा, दोनों में से तो दोनों के फार्मूले में क्या फर्क है, प्लस और माइनस का फर्क है। ठीक, इसलिए अंडर रूट में कांस्टेंट और फंक्शन के बीच में एडिशन आता है, तो रूट में रहने दो या फिर रूट के बाहर रहने दो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा फिर cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है, तीसरे पद में पहले फंक्शन फिर कांस्टेंट है, तो पुट x इज इक्वल टू sec थीटा या फिर पुट x इज इक्वल टू cosec थीटा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। राइट, ये 3 बातें होंगी। उसके बाद चौथे में टोटल अलग है। अलग कैसा है कि बाबा कांस्टेंट का भी पावर 1 है, फंक्शन की भी पावर 1 है ना, या यहाँ पर कभी एक जगह पे 1 आ गया तो इन दोनों के लिए सेम सब्स्टिट्यूशन है। क्या सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर? सेम। कि तुम क्या पुट करो, अगर से 1 1 है तो पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा या पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब सेम। a में है तो a आने दो, और 1 में है तो a नहीं आएगा, सिर्फ cos थीटा आएगा। आई होप यू गॉट दैट वन। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन देखो, क्लियर है, सबको याद रहेगा। ये तो फिर 2 3 सब्स्टिट्यूशन फिर अपन प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो ऐसा है एक्सप्रेशन और उसके लिए सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो आगे। ओके, तो फिर हम लोग टेबल रूप से दिए होंगे। 9 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले पहले टेबल लिखेंगे, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो, और कुछ ऐसा है कि अंडर रूट में जो भी नंबर है, नेक्स्ट नंबर याद नहीं मेरे को। अंडर रूट में मतलब इसमें क्या डिफरेंस है, a प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट का पावर 1 है और इसका स्क्वायर है। अंडर रूट में a माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अंडर रूट में इसका उल्टा, ये माइनस का और अगर से फिर प्लस का है तो तुम पुट अप करेंगे पुट x इज इक्वल टू, और ये सेम सब्स्टिट्यूशन है, ज्यादा टेंशन हो, सेम है। तो क्या फर्क है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे तुम क्या पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वही सेम a cos थीटा या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। अरे कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दे दिया अपन ने, किताब में नहीं है ऐसा, मगर इसका सब्स्टिट्यूशन है कि अंडर रूट में कभी कभी क्या था, अंडर रूट में आता a प्लस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट का पावर 1 है और फंक्शन का पावर स्क्वायर है, या फिर उल्टा आता a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइम पे तुम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एकदम सिंपल सेम। वहाँ पे क्या फर्क है, पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा और पुट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो यहाँ पे फंक्शन का पावर 2 होने की वजह से x स्क्वायर होने की वजह से x square is equal to a cos theta और x square is equal to a cos 2 theta square। ओके, ये यहाँ तक से सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मगर अपन सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले में डाल देंगे, तो जो एग्जांपल्स में तुमको सॉल्व करते समय फिर दिक्कत आएगी। तो अब मैं तुमको बताता हूँ इसके सब्स्टिट्यूशन, इसको अपन बाद में टेबल में डालेंगे, पहले समझा था कि ये कैसा है मुझे। देखो, इसके लिए तुमको फार्मूले याद होना जरूरी है, फिर फार्मूले का खेल, फिर फार्मूले का खेल तुम्हारे पास 1 मिनट ब्लर हो सुनो, ब्लर वाले को व्यवस्थित दिसायला की ब्लर व्हायला ते व्यवस्थित दिसायला सगळं का ब्लर व्हायला. हो सर, आहे सर. मग याला आता तुम्हाला काही फॉर्म्युला सांगतो त्यामध्ये की सब्स्टिट्यूशन मध्ये ते कसं काय की याच्यामध्ये हो ठीक आहे बघा, मग काय करते लोक सब्स्टिट्यूशन मध्ये झालंय. आता तुम्हाला साइन टू त्याचा फॉर्म्युला पाठ आहे मला सांगा.
तुमचा खेळ आहे, मला माझ्या हातात काहीच नाही. तुम्हाला जर पाठ असतील तर तुम्हाला सोपं जाणार. साइन टू थिटाचा फॉर्म्युला सांगणे, दोन्ही फॉर्म्युला सांगा. एक फॉर्म्युला काय, 2 sin थीटा cos थीटा डबल एंगलचा. एक फॉर्म्युला काय, दूसरा फॉर्म्युला बोलो. ये फॉर्म्युला याद रखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है. sin टू थीटा के दो फॉर्मूले, डबल एंगल के फॉर्मूले, एक 2 sin थीटा cos थीटा या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डबल एंगल के दो फॉर्मूले है ना. तो एक्सप्रेशन में कभी ऐसा आ गया, एक्सप्रेशन में कैसा आ गया तुम्हारे पास, ऐसा आ गया कि 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा कैसे आ गया. तो तुमको समझ में आना चाहिए कि ये फार्मूला सिर्फ sin 2 थीटा में कन्वर्ट होगा. इसलिए यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू तुम क्या करेंगे tan थीटा. ऐसा करने से क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. मतलब क्या का फार्मूला देखो, एक्चुअली ऐसा आता है, कैसा था कि बाहर रहता है sin इनवर्स और अंदर रहता है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो तुम एंगल तो देखिए समझ आना चाहिए कि ये बाहर sin इनवर्स है, मतलब अंदर का एक तो साइन में कन्वर्ट होगा या फिर कॉस में कन्वर्ट होगा, कटना चाहिए ना. तो साइन में कन्वर्ट हो सकता है, जब हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू क्या करेंगे tan थीटा. तो ये फार्मूला क्या देगा हम 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो ये फार्मूला क्या होगा तुम्हारा, sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कितना होगा sin 2 थीटा का फार्मूला. आज भी sin ऑफ कैंसिल 2 थीटा आएगा, थीटा की प्लेस पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू और उसको क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट. तो ये यहाँ पे सब चीजें समझ में आती है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sin 2 थीटा. इसलिए कभी क्वेश्चन में sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अगर से आता है एंगल में, तो अपन डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या देगा तुमको, sin 2 थीटा का sin इनवर्स sin कैंसिल, थीटा की प्लेस पे थीटा की वैल्यू. चलो अब देखो cos 2 थीटा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसके हाथ फॉर्मूले में दोनों को सब्स्टिट्यूशन है. पहला फॉर्मूला छोड़ के, पहला फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसको छोड़ दो, उसका सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं, ज्यादा यूज sin वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर आया तुम्हारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर आया तुम्हारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना. ये तीन फार्मूले. चौथा फार्मूला पहला कौन सा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसकी जरूरत नहीं सब्स्टिट्यूशन में. ये तीन फार्मूले कितने इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि तुमको ये समझ में आती कि कभी ऐसा आ गया, तुमको ऐसा आ गया कि बाहर है cos इनवर्स और तुम्हारे क्या लेंगे अपन, चलो ऐसा आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1, बाहर क्या है cos इनवर्स. अब तुम बोलो तुम यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, कहेंगे पुट x इज इक्वल टू बोला थीटा cos थीटा. वेरी गुड. पुट x इज इक्वल टू cos थीटा जर केलं तुम्ही, बघा तुम्ही दाखवतो. पुट x इज इक्वल टू cos थीटा जर केलं तर काय करायचं, लाईन थीटाची किंमत काढायचा. थीटा इज इक्वल टू किती, cos इनवर्स ऑफ x. क्वेश्चन सॉल्व करून दाखवलं, असं जर आलं कसं करायचं हे तुमचा मी सांगितलं म्हणून व्यवस्थित. पुट x इज इक्वल टू cos थीटा इम्प्लाइज थीटा. मग आता मी काय झालं, cos इनवर्स ऑफ हे झालं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. मग प्रत्येकाला माहिती आहे की मला भेटणार फॉर्म्युला cos 2 थीटाचा. cos इनवर्स cos कॅन्सल मला किती आला 2 थीटा. मग आता मी वरील थीटाची किंमत काढून आलो. थीटा इज इक्वल टू किती 2 इंटू थीटा झाली थीटाची किंमत cos इनवर्स ऑफ x. हे माझा y आहे, हे माझा काय आहे y. मला काढायचा dy बाय dx. ओके, तर मला काय करायचं आहे तर dy बाय dx. तर मला सांग dy बाय dx काय म्हणतात, दोन कॉन्स्टंट आणि cos इनवर्स ऑफ x आहे किती किती -1 अपॉन अंडर रूट मध्ये 1 मायनस x स्क्वेअर. समजला एवढाच प्रश्न. हे असं करायचं तुम्हाला. एक्सरसाइज मध्ये आहे पण तुम्हाला सध्या फॉर्म्युले कसा वापरता येईल सबस्टिट्यूशन मध्ये ते तुम्हाला मी सांगायचं.
आता हाच क्वेश्चनला असा येऊ शकतो, कॉस इनवर्स ऑफ 2x² मायनस 1 च्या जागी 1 मायनस 2x² हा. तर तुम्हाला माहिती आहे काय पुट करू, पुट x इज इक्वल टू काय करू सांगा. साइन थीटा. एक कोणीतरी मला पूर्ण सांगा बघा, माझ्यासोबत राहा. पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, लॅगिंग थीटा काय भेटणार, साइन इनवर्स ऑफ x हा काय भेटणार 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा म्हणजे किती cos 2 थीटा. हो, cos इनवर्स cos कॅन्सल होणार, तुम्हाला विचारलं 2 थीटा. थीटाची जागी काय करायचं, थीटाची किंमत, थीटा काय तुमचा आता काय पुढे बोललो तुम्ही, साइन इनवर्स ऑफ x. साइन इनवर्स ऑफ रेट किती 1/√1 मायनस x². फिनिश. आता हाच क्वेश्चन असू शकतो, cos इनवर्स ऑफ 1 minus x² and then 1 plus x². काय करू कळा, पुट x इज इक्वल टू किती tan थीटा जर घेतलं tan theta. तर हेच फॉर्म्युले डबल अँगलचे फॉर्म्युले आहेत ना, डबल अँगल आणि ट्रिपल अँगलचे फॉर्म्युले हे सबस्टिट्यूशन मध्ये त्यांनी वापरलं. हे कळालं पाहिजे की हा बाहेर कोणता फंक्शन आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणता वापरायचा. हे जर तुम्हाला हे फॉर्म्युले पाठ असतील ना, सबस्टिट्यूशन सुद्धा पाठ करायचे गरज आहे. तुम्हाला बघित क्वेश्चन बघितले लक्षात येईल, याच्या आधी हे ठेवलं की कट 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 असा होतो, हे कट चालू होतो नंतर. तर महत्वाचं आहे फॉर्म्युले पाठ असतील. फॉर्म्युले पाठ असतील तर तुम्हाला आता एक मला सांगा, कोणाला tan 2 थीटाचा फॉर्म्युला पाठ आहे का, डबल अँगल पुढे तुम्ही मला tan 2 थीटाचा फॉर्म्युला सांगणार का. tan थीटा किती आहे, दोन्ही सेम आहे, काय फरक आहे फक्त 2 tan थीटा अपॉन काय तिथे प्लस असतो, तिथे 1 minus क्वेश्चन कसा असतो असा आहे, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 मायनस x². मला कन्फ्यूज काय करायचं काय नाही, पाठ कर करू पैसा कशाला पाठ करायचा, बाय tan इनवर्स आहे मतलब फॉर्म्युला तुम्हाला 100% tan मध्ये भेटणार. कसं भेटणार, अरे बाबा सिंपल सी गोष्ट आहे, याच्यामध्ये x काय पुट करा tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा, tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan कॅन्सल, पुन्हा किती राहिला 2 थीटा, थीटाच्या जागी थीटा ठेवलं आणि त्याला काय करायचं रिप्लेस. एकदम सोपं सोपं कधी जर फॉर्म्युला पाठ असेल तर बघा हे कन्फ्यूज होतो, तिथे मायनस आहे आणि साइन मध्ये साइन डबल साइन मध्ये काय प्लस, एवढाच फरक आहे, दोन्ही फॉर्म्युले सेम. तर नेक्स्ट पण बघा मग फॉर्म्युला पाठ पाहिजे डबल अँगलचा, कॉस डबल अँगलचे 3 फॉर्म्युले कमीत कमी आणि tan 2 थीटाचा डबल अँगलचा फॉर्म्युला. तर आपण मला सांगा बघा फॉर्म्युला, साइन 3 थीटाचा फॉर्म्युला पाठ आहे, साइन 3 थीटा एलिमेंट साइन 3 थीटाचा फॉर्म्युला पाठ आहे कोणाला नाही, 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा हे फॉर्म्युला असतो. त्याच्यावर क्वेश्चन इतका सिंपल आणि कॉन्स्टंट असतो, साइन इनवर्स ऑफ 3x मायनस 4x क्यूब आर. लक्षात आलं पाहिजे, या मी याच्या जागी जर साइन थीटा पुढे केलं तरी मला फॉर्म्युला भेटतो 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा. असं केल्याने हा भेटतो sin 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन कॅन्सल, तिथे उरला 3 थीटा, थीटाच्या जागी थीटाची किंमत. तर सबस्टिट्यूशन मध्ये तुम्हाला फॉर्म्युला महत्त्वाचे आहे, साइन 3 थीटाचा फॉर्म्युला, त्यानंतर कॉस 3 थीटाचा फॉर्म्युला उलटा असतो, याचा उलटा म्हणजे कसा, पहिले असतो 4 cos क्यूब x, नंतर असतो 3 cos 3. त्याच्यामध्ये काय 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा आहे ना, त्याच्यामध्ये पहिले 4 घेतो नंतर 3 घेतो, 4 cos क्यूब x मायनस 3 cos थीटा. ते फॉर्म्युले महत्वाचे, ज्याला कोणाला फॉर्म्युला पाठ असतील त्यांना आज घरीच पूर्ण एक्सरसाइज सॉल्व करता येईल. मी फक्त 2 ते 3 क्वेश्चन दाखवलं तर त्याला लॉजिक आलेलं आहे काय करायचं आहे, फक्त ज्याला फॉर्म्युले पाठ असतील त्याला करता येईल. सबस्टिट्यूशनचं जास्त वापर नाही, सगळं डबल अँगलवर आणि ट्रिपल अँगलवर फॉर्म्युलेवर डिपेंड आहे. तरीही मी तुमच्या माहितीचं हे जे सांगितलेलं आहे समजून याला एक्सप्रेशन आणि सबस्टिट्यूशन मध्ये लिहून दाखवतो, म्हणजे कसं बघा. म्हणजे जर तुम्हाला एक्सप्रेशन मध्ये आलं तर लिहूनच द्यायला तुम्हाला कशामुळे 1 मायनस x² आता काय करते सांगा, 2x मायनस 1 मायनस x² आता काय पुढे करता तुम्ही सांगा, पुट x इज इक्वल टू मोबाईल घेऊन झोपू नका, 2x अपॉन 1 मायनस x² होता, पुट x इज इक्वल टू tan theta.
सांगा ना मग फूट एक्स इज इक्वल टू टॅन थिटा. व्हेरी गुड. कारण कोणता फॉर्म्युला भेटणार? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta tan 2 theta चा फॉर्म्युला भेटणार. व्हेरी गुड. आता दुसरा समजा तुम्हाला 2x upon 1 plus x square ठीक आहे. किंवा तुम्हाला काय आलं याच्यामध्ये 2x upon 1 plus x square आणि अजून कोणता फॉर्म्युला आहे तो सांगितलं होतं? 2x upon 1 plus x square tan theta. ठीक आहे. टाइन थीटा एवढा वेगवेगळे लिहिण्याऐवजी एकामध्येच करू आपण. समजा 2x upon 1 minus x square 2x upon 1 plus x square 1 minus x square 1 plus x square असा तिन्ही ठिकाणी जर आला, असा जर तुम्हाला तिन्ही ठिकाणी जर आला तर तुम्हाला काय पुट अप करता येईल सगळ्यांना माहिती. काय ठेवू त्यामध्ये तिन्ही ठिकाणी असं जर येतं तर पुट एक्स इक्वल टू काय होईल मला tan थीटा. कारण 2 tan theta upon 1 minus tan square theta मला दिला tan 2 theta चा फॉर्म्युला. इथे जागी पण मला tan च ठेवावा लागेल कारण 2 tan theta upon 1 plus tan square theta मला sin 2 theta देणार आणि 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta हे मला काय देणार cos 2 theta. अशी जर एक्सप्रेशन आली कुठे येऊ द्या साइनचा कॉसचा कोणाच्या अँगल मध्ये तर मी या तिन्ही ठिकाणी काय करणार पुट एक्स इक्वल टू tan theta x. एकदम सिंपल शॉर्टकट केला आपण तिन्हीसाठी एकच वेगवेगळे लिहिण्याऐवजी एकामध्येच आपण त्याचा कार्यक्रम संपवतो. नंतर आता तुम्हाला आला 1 minus 2x square minus 1 है ना. तर सांगा काय करते मला 1 minus 2x square 2x square minus 1 वेगवेगळे लिहिण्याचे म्हणजे वेगळे लिहायचे वाटते त्यात करता येईल वेगळे लिहायचे. 1 minus 2x square म्हणजे याच्यामध्ये काय करता येईल मला सोबत करून आणता येईल 1 minus 2x square आणि सोबत आणता येईल मला 1 minus 2x square आणि म्हणजे इथे तुम्ही काय फरक पडतील पुट एक्स इक्वल टू sin थीटा. हा बरं ठीक आहे हे करू आपण 3x minus 4x cube असं जर आला तर मला ह्या दोन्ही ठिकाणी पुट काय करता येईल पुट एक्स इक्वल टू sin थीटा. कारण 1 minus 2 sin square theta मला काय भेटणार cos 2 theta चा फॉर्म्युला भेटणार आणि 3 sin theta x च्या जागी sin theta ठेवलं तर आणि 4 sin cube theta x च्या जागी theta ठेवलं तर हे मला देणार sin 3 theta चा फॉर्म्युला. त्यामुळे जर अशी एक्सप्रेशन आहे काय पुट अप करणार sin theta. कळालं का? समजलं समजलं की मी काय सांगेल समजलं का? हो सर. हो म्हणणार आहे तेच म्हणलं गो मला सांगायला पुढचं काय करू मग. सर हा बोला 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 कोणीतरी सांग संगीता आहे संगीत सांग संगीता बोल. हॅलो सर काय सांगायचंय? जसं मी 1 minus 2x square आणि 3x minus 4x cube घेतलं ना तर या दोन्ही ठिकाणी मला sin theta तर आता काय बरं सर 2x square minus 1 4x cube minus 3x. हा ते असं जर आलं तर मला काय पुट करता येईल पुढे एक्स इक्वल टू cos theta x. ओके असं जर आता मला दोन्ही ठिकाणी काय करता येईल cos theta जर केलं मी तर हे मला cos 2 theta भेटणार आणि मला काय भेटणार cos 3 theta. ऍक्च्युअली सबस्टिट्यूशन नाही पण मी लिहून द्याल कारण तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये उपयोगी पडेल. समजा आता एवढंच बाकी ट्रिपल अँगल साइड फॉर्म्युला आहे tan 3 theta चा फॉर्म्युला बरेच मुलांना माहित नसतो. tan 3 theta चा फॉर्म्युला काय असतो माहिती 3 tan theta minus tan square theta 1 minus 3 into tan square theta इथे आहे का फॉर्म्युला पार्ट तुम्हाला आहे का तुम्हाला पार्ट नाही हे बघा तर हे मी लिहून देत नाही लिहून देतो वाटल्यास ते बघा ते कसं येईल तुम्हाला फॉर्म्युला देते 3 tan theta म्हणजे 3x त्याचा फॉर्म्युला हा 3x minus काय फॉर्म्युला x cube 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 into tan square theta right फॉर्म्युला असा आहे 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 into tan square theta is ओके असं जर आला तर मी काय करणार
put x is equal to tan theta. आणि असं जर घेतलं मला तर कोणता फॉर्म्युला भेटणार? tan चा ट्रिपल अँगल 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 into tan square theta आम्हाला काय देणार? tan 3 theta, tan चा ट्रिपल अँगल. Okay, so that is substitution. So now we started the problem of that one. इतका महत्त्वाचा असतं. थेरी पार्ट समजून मग प्रॉब्लेम केले तर सोपा जातो. डायरेक्ट प्रॉब्लेम घेतलं समजणार नाही. तर चला प्रॉब्लेम किती सोपे जाईल तुम्हाला. क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करू आपण पहिला क्वेश्चन. पहिला क्वेश्चन आहे डिफरन्शिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. किती सोपा जातो तुम्हाला आता. पहिला cos inverse of 1 minus x square and then 1 plus x square असा आहे. तर सर्वात पहिली स्टेप थोडं दाखवून पहिली स्टेप लेट y दिलेला फंक्शन बघा रे त्या सोपं आहे ना. सांगा काय अँगलला सांगा अँगलला काय 1 minus x square 1 plus x square काय पुट करू tan theta. Yes, correct. आता X is equal to tan. कारण हे जर तुम्ही tan टा केलं तर मधला अँगल काय भेटणार cos 2 theta असा आणि बाहेर cos बसलेला असेल ज्याला अँगल तो cos inverse cos tan है ना. त्यामुळे इथे असं जर आला तुम्ही लिहून दिलेलं इनपुट x इज इक्वल टू काय करा tan theta करा आणि लागलीच कोणाची किंमत काढायची theta theta इज इक्वल टू tan inverse of x. बस सब ठेवून द्यायचं तुम्हाला हे भेटणार cos inverse 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta. ओके मग काय करू cos inverse आणि मला काय देणार फॉर्म्युला डबल अँगल cos चा डबल अँगल cos inverse cos कॅन्सल मला फक्त शिल्लक राहिला y is equal to 2 theta राईट. हे 2 theta शिल्लक राहिला. तर शिल्लक राहिल्यामध्ये दोन ॲज इट इज कॉन्स्टंट आणि थीटा आपण शो साठी नाही काढला. थीटाच्या जागी थीटाची किंमत ठेवली. थीटा म्हणजे tan inverse of x ते y आला. मग आता मी याला काय करणार डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू सगळ्यांमध्ये सेम स्टेप आहे. फक्त याच्यामध्ये एकदा सबस्टिट्यूशन कळालं ना सगळ्यांमध्ये सेम. येस फॉर्म्युला dy by dx is equal to दोन कॉन्स्टंट ॲज इट इज tan inverse of x डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 1 plus x square. संपला. किती सिंपल आहे बघा. फक्त अशा लोकांना सिंपल होईल ज्याला फॉर्म्युला पार्ट आहे सबस्टिट्यूशन मध्ये काय करायचं ते त्याला कळेल. असं सबस्टिट्यूशन तो नॉट डिपेंड फॉर्म्युलेवर फॉर्म्युला पार्ट असलेलं सबस्टिट्यूशन तुम्हाला सांगते हे आहे म्हणजे है ना. तर कोणाला सांगते का आता हे लहान मुलांचे खेळ क्वेश्चन आहे. तुम्ही जर स्वतः केलं तर अजून सांगायचं काय आहे बघ बघितलं करते. आता tan inverse सांगा सांगा ऐकू संपलं. सांगा काय करू X is equal to tan theta. tan theta काय भेटणार मग 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. tan चा डबल अँगल tan inverse tan कॅन्सल 2 theta थीटाच्या जागी थीटाची किंमत संपला. कॉपी पेस्ट बस कॉपी पेस्ट करायचं मग याला 2x 1 minus x square आणि हे बाहेर माझं काय tan inverse संपला. आता कॉपी पेस्ट put x is equal to tan theta theta is equal to tan inverse of x. इथे माझा आहे tan inverse प्रॉब्लेम फीचर्स मध्ये बरेच उठावा लागेल टर्म्स. तर मला काय भेटणार 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is there. संपला. तो ये तुमको देगा tan का डबल एंगल. तो tan से tan inverse कैंसिल. कितना बचा 2 theta. थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू थीटा कितना tan inverse है डिफरेंशिएट करो सेम आंसर 2 upon 1 plus x square is there. अगला क्वेश्चन tan inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. सेम क्वेश्चन काय पुट करू सांगा. पुट x is equal to Tan theta. सेम. एकदम सिंपल याच्यामध्ये काहीच नाही. गोड शेवटचा समारोप गोड समारोप आहे त्यामध्ये 1 plus x square सेम. आता फक्त फरक काय बघा इथे साइन इनवर्स दोन स्टेप एकच स्टेप मध्ये फरक आहे ते पण तुम्हाला माहिती आहे. फरक म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे हे बघा मला हे भेटणार 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta sin inverse of cos 2 theta. आणि आपण चिंता करतो का बाहेर साइन आणि मध्ये cos येतात नाही. आपण काय करतो 90 मायनस करून त्याला कॅन्सल करतो. बाहेर साइन इनवर्स असल्यामुळे cos ला
साइन मध्ये लिहिता येईल साइन ऑफ 90 मायनस 2 थिटा असं मला याला लिहिता येईल. आपण पहिली पण पाहिलं ना कॉस बाहेर साइन मध्ये कॉस तर कॉसला साइन मध्ये लिहिता येईल साइन 90 मायनस सगळं हे साइन ऑफ 90 कॅन्सल मग किती आला फक्त काय फरक झाला फक्त y किती आला पाय बाय 2 मायनस 2 थिटा. तर मला काय भेटणार हा पाय बाय 2 ॲज इट इज मायनस 2 थिटाच्या जागी थिटाची किंमत सेम tan इनव्हर्स ऑफ x. डिफरन्शिएट करता असताना पाय बाय 2 साठी येतो 0 कॉन्स्टंट 0. आणि मायनस 2 हा मायनस 2 ॲज इट इज आणि tan इनव्हर्स ऑफ येतो 1/1 प्लस x स्क्वेअर. ओके संपू. काहीच क्वेश्चन तुम्हाला जवळपास सॉल्व्ह करता येईल काहीच नाही त्यामध्ये फालतू गोष्टी है ना.